हेलो गाइस, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हाउस वायरिंग प्लम्बिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम सबसे पहले जो हमारी हाउस वायरिंग होती है उसका मटेरियल किस तरीके से लिखा जाता है और किस हिसाब से लिखते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के हिसाब से लिखा जाता है या फिर हमारे जितने सॉकेट्स होते हैं उसके मेजरमेंट के हिसाब से लिखा जाता है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा दोस्तों कि सामान किस चीज के हिसाब से लिखा जाता है, हमारे कितने पॉइंट्स हैं उसकी सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी एसी के जो है सर्किट इनपुट का आया हुआ है यहाँ पे। और ये पॉइंट्स यानी कि हमारे 3 मॉडल बोर्ड से आया हुआ है। तो ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका जो होता है डीपी स्विच होता है, तो इसको डीपी स्विच ले लेना है। तो हमारे जो मॉडल्स होते हैं 2 मॉडल का कम हो जाता है। फिर उसी हिसाब से यहाँ पे हमारा एक जो है सॉकेट्स आने वाला है, यानी कि आपके 4 मॉडल हो गए। एक सॉकेट का स्विच आने वाला है यानी कि 5 मॉडल हो गए। तो 5 मॉडल हो गया, 3 मॉडल एक्स्ट्रा रह गया, तो इसमें एक सॉकेट हम और डालेंगे, एक स्विच हो जाएगा। तो ये हमारा इसी तरीके से 8 मॉडल पूरा फिक्स्ड हो गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रूम में बताया मैंने आपको, फिर यहाँ पे हमें अपने पॉइंट्स गिन लेना है कि कितने पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हमारे जो है व्हाइट कलर के पॉइंट्स हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसका मेजरमेंट करना पड़ता है सामान का कि किस आधार पे हम अपना सामान लिखें। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि हमारे 8 पॉइंट हैं। तो ये हमारे 8 स्विच हो गए। 8 स्विच होने के बाद एक रेगुलेटर को लगा लेंगे, 9 हो गए, और 3 सॉकेट के लगा लेंगे, यानी कि एक सॉकेट जो होता है 2 मॉडल की जगह घेरता है, एक उसका स्विच हो गया, यानी कि 9 3 12 पूरे 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से नापा जाता है। जैसे कि पावर की बात करें, ये तो नॉर्मली ये सभी को पता होगा यहाँ पे कि इसमें एक सॉकेट और एक स्विच आने वाला है। तो यहाँ पे टीवी के लिए एक्स्ट्रा किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। हमारा वायर जो है पल्ली तरफ से आएगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वायर डाल रखा है, इसमें पाइप भी लगा रखा है। तो यहाँ से जो है हम इसको वायर ले लेंगे जब लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 सॉकेट आने वाले हैं, 2 स्विच आने वाले हैं। इसी के आधार पे हमें सारा मटेरियल लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 सॉकेट और 2 स्विच आ जाएंगे। 6 मॉडल का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो ये तो दोस्तों हमारे रूम की बात थी, और रूम जो है हमारा कंप्लीट ही आपको मैंने बता दिया है किस तरीके से यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किचन के बरामदे में। यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपको गिन के दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पॉइंट्स है। 6 हमारे ये स्विच हो गए, एक पंखे का रेगुलेटर के साथ लगा लेंगे, यानी कि रेगुलेटर लगा लेंगे, 7 हो गए। और एक सॉकेट हमारा 8 9, और सॉकेट का स्विच 10, और एक इंडिकेटर 11, और हमारे 11 यहाँ पे आने वाले हैं। एक ब्लैंक डमी आ जाएगी। तो इसी हिसाब से हमें लिखना होता है। बाकी जो हमारे ये हैं सर्किट हैं, यानी कि मैं आपको दिखा दूं इतने सारे सर्किट कैसे हैं। हमारा एक इसमें मेन सर्किट है, और एक इस साइड में हमारे बोर्ड पे 3 वायर गए, न्यूट्रल फेस इन्वर्टर, और इसी तरीके से यहाँ पे एक न्यूट्रल और इन्वर्टर का पॉइंट गया। तो इसी तरीके से हमारे ये काफी सारे वायर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट्स हैं, छज्जे के पॉइंट्स हैं। पहली वीडियो में आपने मेरी देखा ही होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वीडियो पे जाके देख सकते हैं। जो हमने छज्जे के वायर डाले थे, तो यहाँ पे कितने वायर आए थे, उसमें हमने एक एलो वायर भी ले लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वायर एलो के हो गए हैं आगे की साइड के। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक जो है एक स्विच से 2 को चलाएंगे और एक सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे 6 हो रहे हैं। तो 5 और 3, यानी कि 5 3 8 हो गए। तो यहाँ पे हमें 2 2 को करना होगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक सॉकेट भी देना है और एक स्विच देना है, यानी कि 3 हो गए, और बचे आपके 3। इन 6 को 3 स्विच से जलाना है। तो कैसे जलाना है, यहाँ पे हम इस तरीके से 1 कनेक्शन 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन इस तरीके से बांट देंगे। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से हमें जो भी नोट करना होता है, सामान कहीं पे भी मटेरियल्स लगाना होता है, तो इसी प्रकार से हमें नोट्स करना होता है। एक्स्ट्रा सामान हमारा अगर आ भी जाता है थोड़ा बहुत, उससे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती है। खराब निकलने की वजह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा एक्स्ट्रा हमारा सामान ना आए, इसी वजह से हमें सबसे पहले मटेरियल का मेजरमेंट कर लेना चाहिए कि हमारे कितने पॉइंट्स हैं। उसी के आधार पर स्विच सॉकेट इंडिकेटर रेगुलेटर के हिसाब से ही हमें सब कुछ सामान लेना होता है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं इसी लॉबी में जो मैंने आपको बताया, जितनी भी जानकारी थी 12 मॉडल 6 मॉडल के बोर्ड की, तो यहाँ पे एडजस्ट किया गया है किचन।
तो किचन के साइड में हमारा यहाँ पे एक बोर्ड है, बोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि 8 मॉडल का बोर्ड है। यहाँ पे हमारे 2 कंसील बॉक्स के पॉइंट्स आए हुए हैं, एक बल्ब का पॉइंट आया हुआ है, यानी कि 3 पॉइंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसके यहाँ पे 3 स्विच हो गए और एक पावर का सॉकेट दिया जाएगा और एक उसके लिए स्विच दिया जाएगा, तो 6 हो गए। और एक सॉकेट एक्स्ट्रा डाल दिया जाएगा, यानी कि 2 कंसील जो है एक ही पॉइंट से चलाई जाएंगी, यानी कि एक स्विच से चलाई जाएंगी। तो इसी तरीके से मेजरमेंट आप समझ ही पाते होंगे कि किस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे नापा जाएगा। तो वीडियो में दोस्तों बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए मैं आपको यहाँ पे पावर बोर्ड दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे हमारा फ्रिज का लगने वाला है यहाँ मकान मालिक के। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है स्लिप कटवा करके यहाँ पे फ्रिज के लिए एडजस्ट किया गया है बोर्ड को। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल और फेस ही आया हुआ है ओनली। तो इसके लिए क्या होता है, पावर ही नॉर्मली बोर्ड सभी जगह ही लगते हैं, पावर बोर्ड एक सॉकेट और एक स्विच ही लगता है। तो ये तो हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ लॉबी की गैलरी की। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट आए हुए हैं, एक न्यूट्रल आया हुआ है, बाकी जो वायर है हमारे सुराख करके यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 4 मॉडल का बोर्ड है, यानी कि 5 3 का बोर्ड है। तो ये 4 स्विच आते हैं इसमें। नॉर्मली हमारे 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और इसका जो है फिक्स 4 स्विच ही आएंगे, इसलिए हमें इसका मेजरमेंट लगा देना है कि यहाँ पे हमारे 4 स्विच आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमें सब कुछ लिखना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एलईडी टीवी पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे जो लगा हुआ है 6 मॉडल का बोर्ड है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 2 सॉकेट आने वाले हैं और 2 स्विच आने वाले हैं नॉर्मली टीवी चलने के लिए, फ्लैग और टीवी का रिसीवर का फ्लैग लगने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको और यहाँ पे इसी रूम में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है 12 मॉडल की शीट है। तो 12 मॉडल की शीट है, आप कलर बाई कलर देख के आप मिस्टेक होते होंगे कि यहाँ पे कोई भी कलर कोडिंग की कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, यानी कि हर रूम में जो है अलग अलग कलर कोडिंग किया गया है और एक से ही कलर यहाँ पे बंडल मौजूद नहीं थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये आपका 1.6 पॉइंट 1 2 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 7 स्विच हो गए, एक रेगुलेटर हो गया, 8 हो गए, और एक सॉकेट हो गया यानी कि 10 हो गए, एक सॉकेट का स्विच हो गया 11 हो गए, एक इंडिकेटर 12 हो गए। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे मेजरमेंट करना होता है। बाकी नॉर्मली बोर्ड जो है पावर के ये एक सॉकेट एक स्विच ही होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली प्रेस के लिए या किसी भी काम यूज के लिए यहाँ पे 2 सॉकेट, एक इन्वर्टर का एक लाइट का लगने वाला है। तो ये 6 मॉडल की सीट है, यानी कि 2 सॉकेट 2 स्विच हो गए। इसी हिसाब से हमें मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ पे आए गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 मॉडल के बाद बोर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 स्विच आने वाले हैं। तो 3 स्विच हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे तो हम 2 स्विच मेन लगाएंगे, यानी कि 6 एम्पेयर के, एक 2 वे का स्विच लगाने वाले हैं। तो यानी कि 2 वे के स्विच की और 2 3 मॉडल हो गया ये। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो वायरिंग हुई थी यहाँ पे इस तरीके से। तो इसके जो पॉइंट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कलर कोडिंग आपको हर बोर्ड में हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट्स आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे 10 पॉइंट्स आए हुए हैं। इन 10 पॉइंट्स को हम किस तरीके से चलाएंगे, 5 स्विचों से, यानी कि पर स्विच पे 2 पॉइंट्स देने वाले हैं, तो 5 हो गए। और एक इन्वर्टर का सॉकेट यहाँ पे देने वाले हैं, यानी कि 3 उसके वो हो गए, 5 3 8, एक लाइट का देने वाले हैं, 3 11, एक इंडिकेटर यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं हम यहाँ पे लगाने वाले हैं रेगुलेटर फैन के लिए, तो 12 हो गए। इसी तरीके से मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे जो बोर्ड है, इंडिकेटर हम इस साइड में देने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए। तो 3 स्विच हो गए, एक इंडिकेटर हो गया, 4 हो गए, और एक सॉकेट के 3 हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ पे 7 आने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक ब्लैंक डमी भी लगने वाला है दोस्तों। तो हाय गाइस,
सबसे पहले यहाँ तो हमने बात कर ली कि हमारे कितने पॉइंट्स आने वाले हैं, स्विच सॉकेट उसको किस तरीके से मेजरमेंट करना होता है। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने A to Z आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंफ्यूज होता होगा कि आपने स्विच सॉकेट के बारे में तो बता दिया, बट होल्डर के बारे में और अन्य कंसील्ड बॉक्स एंड शीट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी जंक्शन बॉक्स होते हैं उसी के हिसाब से हमें राउंड शीट और फैन शीट लिखना होती है, और जितने हमारे बल्ब पॉइंट होते हैं जैसे जंक्शन बॉक्स के बल्ब पॉइंट होते हैं तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना होते हैं। एक आध भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना होता है। अगर हमारे 10 होल्डर्स लग रहे हैं तो हमें 10 ही लिखना होते हैं। फैन शीट हमारी जितनी लग रही हैं हमें उतनी ही लिखना होती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे जो है सामान का मेजरमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है और उसमें जो मटेरियल लगने वाला होता है ओपन शीट वगैरह का कोई सॉकेट, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी हमारे शीट्स हैं तो उसमें जो शीट्स लगने वाली है 8 से की कितनी है तो उसी हिसाब से ही यहाँ पे लिखी जाती है। जैसे कि फैन रेगुलेटर है तो उसी हिसाब से नवाए जाते हैं। अगर आपके मकान में 4 फैन बॉक्स लगे हुए हैं और उसी के हिसाब से ही 4 फैन रेगुलेटर भी लिखना होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया कि सीलिंग में जितनी भी हमारी कंसील बॉक्स लगे होते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं कि अगर हमारे मान लीजिए रूम में 6 कंसील बॉक्स हैं, बरामदे में 4 हैं तो 10 हो गई। तो इसी तरीके से हमें कंसील बॉक्स भी लिखना होते हैं। तो अगर हमारे पास 34 या 30 या 25 कंसील्ड बॉक्स हैं तो हमें उसी हिसाब से लिखना होता है। स्टील के पीतल के पेच हैं, सॉरी स्टील के पेच भी आते हैं, पीतल के पेच हैं, अगर हमारे जिस हिसाब से लग रहे हैं उससे 10-20 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो शीट्स में जो हमारी लगते हैं स्टार स्क्रू लगते हैं उसी के हिसाब से ही लिखे जाते हैं, 10-20 कोई एक्स्ट्रा वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस हमारी हाउस वायरिंग प्लम्बिंग की देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के घंटी के बटन को प्रेस कर दें। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वीडियोस का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।